मैं एक डॉक्टर हूँ तो तो बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं अपने पेशेंट से सुंदर लगूं या स्मार्ट लगूं। तो मैं फेयर एंड लवली लगाने लगा तो पता चला ये तो लड़कियों वाली क्रीम है। फिर फेयर एंड हैंडसम लगाने लगा, फिर पता चला कि तब भी नहीं कुछ हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ही का फ़ायदा हो रहा है, वो है कंपनियों का। तो फिर मैंने अपने पेशेंट ही बदल दिया है। मैं अब सिर्फ जले हुए पेशेंट्स ही अपने अंडर में रखता हूँ। तो तो उनके आने से होता ये मेरे हॉस्पिटल में फ़ायदा ये होता है कि अब कोई भूत प्रेत नहीं आता है। यमराज भी 2 बार आने से पहले सोचता है। और आजकल गॉल स्टोन और किडनी का स्टोन बहुत कॉमन हो गया है। तो भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पर वहाँ पर 12-12 साल 13-13 साल के बच्चे इसका बहुत बढ़िया ऑपरेशन करते हैं और आपको भी वहीं जाना चाहिए। वो है कश्मीर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टोन की शॉर्टेज चल रही है जिसको वो इंडियन आर्मी पर यूज़ करना चाहते हैं। तो आजकल काफ़ी पेशेंट्स का ये रहता है कि उनको कहते हैं कि डॉक्टर ने क्या ही किया है, ये तो यूट्यूब पर भी नॉलेज पड़ा है। तो मेरा बस उनसे यही कहना है कि आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं और जब एरोप्लेन पर बैठते हैं तो उनमें से आप किसी को भी साथ में उठाकर कहिए कि चलिए ज़रा एरोप्लेन उड़ाते हैं यूट्यूब का वीडियो देख के। और एक बार कहीं सही अगर आपने उड़ा भी लिया तो फिर आप जब लैंडिंग करते हैं तो आप देख कर ही यूट्यूब वीडियो लैंडिंग करते हैं। जिस दिन आप ये कर लेंगे उस दिन मैं आपका फ्री में इलाज कर दूंगा। कई बार पेशेंट्स का बार बार अपनी आदतों की वजह से उनका दिक्कत होता रहता है लेकिन तब भी नहीं सुधरते। एक कह रहे थे कि मेरी हड्डी 4 जगह पर टूट गई है, फिर आया 2 महीने बाद कह रहा है कि मेरी हड्डी फिर 4 जगह पर टूट गई है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई उन जगह पर जाना छोड़ दो जहाँ पर एक हड्डी बार बार टूट जा रही। तो एक बार 60 साल के बाबा है तो वो एकदम एकदम ऐसी वाली अवस्था में यूँ हिल रहे हैं। तो मैं भी सोचा कि यार वो कह रहे हैं कि मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ, तो जस्ट उनको कुछ देर के लिए अच्छा लगे तो मैं भी उनकी तरह हिलने लगा। तो उससे होगा ये कि जो उनका हिलना है और जो मेरा हिलना है दोनों कैंसिल हो जाएंगे और उनके लिए दुनिया स्टेबल हो जाएगी। लेकिन जब ऐसा मैंने किया तो वो चक्कर खाकर गिर गए। बोला है बेटा जब पहले तुम्हारी बिना दवाई के मैं तो बस एक्स पर दुनिया हिल रही थी, जब तुम्हें देखा तो 2x पर दुनिया हिलने लगी। और ये अपना चेयर टेबल को तो सही करो, वो तो हिल ही नहीं रहे थे। तो ये जो बाबा है इनको थी शीघ्र पतन की बीमारी। तो होता क्या है कि अगर आप यूएसए में देखें तो वहाँ पर पेशेंट्स को पेशेंट डॉक्टर से ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ठीक कर दीजिए बस किसी तरीके से। यहाँ पर कहते हैं डॉक्टर साहब ठीक करिए लेकिन गारंटी के साथ। तो मेरा ये कहना है कि भाई अब ये 60 साल के बाबा जो हिल रहे हैं और जिनको शीघ्र पतन की बीमारी है, इनके मैं गारंटी क्या दूं? गारंटी का ये मतलब है कि अगर चलेगा तो मैं दूसरा बाबा इन्हीं की तरह मैं लाऊं, मैं वो कहाँ से ले आऊँगा? और फिर कह रहे हैं वारंटी भी दो इन पे। तो बताओ इनका जो स्पेयर पार्ट है वो कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है और उस पर क्लियर करो कि विद सिलेंडर और विदाउट सिलेंडर। तो एक तो मेरा ये है कि संजय दत्त को क्यों मुन्ना भाई एमबीबीएस में लिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टरों को लिखना बहुत ज़्यादा होता है तो शायद इसलिए, क्योंकि अगर शाहरुख खान को लेते तो उनका तो हमेशा हाथ दोनों दूर दूर है तो लिखने का तो कोई संभावना ही नहीं है। सलमान खान से तो लिखने की उतनी इंस्पिरेशन नहीं आती है। लेकिन संजय दत्त जब ये मुन्ना भाई एमबीबीएस बनी तो 10 साल से हथकड़ी लग रही थी तो दोनों हाथ साथ साथ थे। तो बढ़िया लिखावट की उनकी प्रैक्टिस थी तो शायद इसीलिए उनको मुन्ना भाई एमबीबीएस में ले लिया था। तो मैं जब डॉक्टरों की इज्जत की बात कर रहा था तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं तो वहाँ पर डॉक्टरों की भी उतनी इज्जत ऐसी नहीं है। मैं एक पर्सनली एक डॉक्टर को जानता हूँ जो वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी इज्जत कमा रहे हैं लेकिन उसके लिए भी उनको काफ़ी इज्जत देनी पड़ती है। तो मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर जॉनी सिम्स जी की। तो आपको लग रहा होगा कि मैं एज अ डॉक्टर क्यों यहाँ पे कॉमेडी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेशेंट मुझको फीस ही नहीं देते हैं। एक पेशेंट थी मेरी जो जिसको मैंने पुनर्जीवित कर दिया तब भी वो मुझे फीस नहीं दी। हुआ क्या कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो गया। उसने सोशल मीडिया पर बाकायदा डाला भी कि मुझको सर्वाइकल कैंसर हो गया है और मैं इस दुनिया को छोड़ चुकी हूँ। लेकिन 3 दिन बाद फिर वो वापस जिंदा हो गई। तो ऐसा नहीं है उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने आपके साथ भी धोखा किया है। जब 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था तो उसने खास तस्वीरों को शेयर करने का वादा किया था जो किसी के साथ नहीं किया। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए फिर उसके बाद से मैं पुनर्जन्म करना बंद कर दिया है।